सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय संस्कृत व्याकरण का प्रथम पाठ वर्ण विचार है पढ़ेंगे, जिसमें हमने वर्ण विचार में कुछ भाग हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। मुख्यतया वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वे तो स्वर कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ लिया। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे वर्णों उच्चारण स्थानानि, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान आज हम सभी पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करना है हमें। आज शब्द प्रयोग करते समय आंतरिक वायु कंठ आदि स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जिससे वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। क्या कहा इसने ऐसा कहा कि शब्द प्रयोग करते समय आंतरिक वायु कंठ आदि स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जिससे वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण मुंह के द्वारा ही होता है, जिनमें कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका का प्रयोग होता है। ये सभी उच्चारण स्थान हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के कंठ आदि भागों का प्रयोग होता है। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के कंठ आदि भागों का प्रयोग होता है। जिह्वा मुख के जिस भाग से स्पर्श करती है या आंतरिक वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। किन्हें कहते हैं उच्चारण स्थान? कि जिह्वा मुख के जिस भाग से स्पर्श करती हुई या आंतरिक वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया जाता है, जैसे कंठ। पहला 1 नंबर पे कंठ, 2 पे तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ, नंबर 6 नासिका, नंबर 7 कंठ तालु, नंबर 8 कंठोष्ठ, नंबर 9 दंतोष्ठ और नंबर 10 जिह्वा मूल। सबसे 1 नंबर पे हैं कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम। कंठ है अर्थात आ का वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से उच्चारण किए गए वर्ण कंठ्य कहलाते हैं। कंठ से जिनका उच्चारण होता है वह कंठ्य कहलाते हैं। नंबर 2 पे है तालु। इचुये शानाम तालु है अर्थात ई च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा तालु का स्पर्श कराती है। इनका उच्चारण करने में जिह्वा तालु का स्पर्श हमें कराती है। आगे मूर्धा। क्या है आगे? मूर्धा। ऋटुर शाणाम मूर्धा अर्थात री
री, 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 ट वर्ग र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करती है। मूर्धा को कोमल तालु भी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सबसे पहले जो कंठ होते हैं, कंठव्य कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि ए, आ, क। क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, यानी जो 5 अक्षर होते हैं क वर्ग में वो सभी, और स्वरों में ए, आ, ये सभी ये कंठव्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार हमने तालु का देखा। च वर्ग का मतलब है च की पूरी लाइन, यानी च, छ, ज, झ, इया, और स्वर में ई, छोटा ई व बड़ा ई, और य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा रहती है वह तालु के स्पर्श करती है। इसी प्रकार मूर्धा में री, बड़ा री और ट वर्ग में जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श, ये इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब हमारी जिह्वा जो रहती है वह किसके स्पर्श करती है? जिह्वा जो रहती है वो मूर्धा होती है, यानी जो हमारी जिह्वा रहती है वह मूर्ति है इन अक्षरों का उच्चारण करते समय। दंत, अब हम दंत देख रहे हैं। लृतुसानाम दंतः अर्थात लृ, त वर्ग में जैसे त, थ, द, ध, न, ये सभी अक्षर आ जाते हैं। ल और स का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। दंत स्थान से उच्चारित वर्ण दंतय्य कहलाते हैं, जिनका उच्चारण दांतों से, जब हमारी जो जिह्वा रहती है वह दांतों की स्पर्श करती है, जिनका हम उच्चारण करते हैं तो वो अक्षर क्या कहलाते हैं? दंतय्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। ओष्ठ, अब हम ओष्ठ पढ़ेंगे। अपूप धमानिया नामोष्ठव, अर्थात उ, बड़ा उ, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म तथा उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ये ओष्ठय्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ है। ओष्ठ का मतलब है होठ, यानी उ और बड़ा उ, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हम होठों से इनका उच्चारण करते हैं। ओष्ठ यानी होठ से हम इनको बोलते हैं, इसीलिए इनको ओष्ठय्य कहलाते हैं। ये अक्षर जो है ओष्ठय्य कहलाते हैं। नासिका, अब कौन से हैं? नासिका में यमण नानाम, नासिका च तथा नासिका अनुस्वारस्य अर्थात य, म, अड़, अण, न का उच्चारण स्थान नासिका है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि उच्चारण स्थान भी होते हैं। जैसे क वर्ग में ड़ का उच्चारण नासिका के अतिरिक्त कंठ भी होता है। इसी प्रकार च वर्ग में य का उच्चारण स्थान
तालु और नासिका। इसी प्रकार ट वर्ग में ण का मूर्धा और नासिका, त वर्ग के न का दंत और नासिका तथा प वर्ग के म का ओष्ठ और नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका होता है। कंठ तालु। अब हम कंठ तालु देख रहे हैं, जिसमें एदई तो है कंठ तालु अर्थात एकार ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते हैं, यानी इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के द्वारा ही होता है। कौन कौन से हैं वो अक्षर? ए ई के संयोग से ए तथा ए के संयोग से बने ऐ बनता है। अतः ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु दोनों का ही संयोग लिया जाता है। कंठोष्ठ। अब हम कंठोष्ठ देखेंगे। इसमें ओदौ तो हो कंठोष्ठम अर्थात ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ए धन उ बराबर बना ओ तथा ए धन ओ बना औ इसी प्रकार बनते हैं। अतः इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है। ये वर्ण कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अतः दंतोष्ठ कहलाता है। दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यह दंतोष्ठ्य कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय ऊपर के दांत नीचे के ओष्ठ से मिलते हैं। अतः दोनों के संयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। जब इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो दांत हैं ऊपर वाले वो नीचे के होठों से टकराते हैं। अब है नंबर 10 पे जिह्वा मूल। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। अभ्यास है। अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे हम सभी। सबसे पहले है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु सम्यग् उत्तरस्य क्रमाक्षरः कोष्ठके लिखत। सबसे पहले 1 नंबर पे हमसे पूछा है वर्णमाला कथ्यते, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णानाम समूह है, स्वराणाम समूह है, व्यंजनानाम समूह है, अयोग्य वाहक समूह है। हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला कथ्यते किसको? वर्णानाम समूह है। आप देख सकते हैं इसका उत्तर ये रहा। फर्स्ट में ए आया है तो अपना ऐसा ही है। इसमें महेश्वर सूत्रः कति सन्ति? महेश्वर सूत्रः कति सन्ति? तो इसमें महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो चतुर्दश कितने हो जाएंगे? चतुर्दश हो जाएंगे। इसमें वर्णानाम कति भेदाः भवन्ति? वर्णानाम कति भेदाः भवन्ति? वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो कितने? 3 होते हैं। तो त्रयः है। क्या लिखेंगे? त्रयः है। रिक्स्थान व्यंजन अयोग्य वहश्च वर्णानाम त्रयः भेदाः सन्ति।
तो इसका क्या होगा? इसका उत्तर होगा अपने स्वर। क्या होगा? स्वर होगा इसका उत्तर। अगला नंबर 5 पे, संयुक्त है वर्ण है किमस्ति। संयुक्त है वर्ण है किमस्ति। संयुक्त वर्ण कौन सा है? साफ ही दिखाई दे रहा है। द नहीं है, ए भी नहीं है, यह भी नहीं है। श्र जो है वह संयुक्त वर्ण है, दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको संयुक्त वर्ण कहा जा रहा है। नीचे देखिए, अधोलिखितेषु व्यंजनेषु स्वराणाम संयोगम कुरुत, यानी नीचे लिखे व्यंजनों में स्वरों को जोड़िए। हमें स्वर को जोड़ना है। व्यंजन लिखा हुआ है, पास में हमें स्वर भी इसके साथ हमें स्वर जोड़ना है। पास हमें दिया हुआ है, तो जैसे प धन ए मिलके प बन गया, न धन उ मिलके नु बना, है धन ए मिलके हे बना, ध धन उ मिलके धू बना, झ धन ओ मिलके झो बना, ड़ धन ई मिलके ड धन ई मिलके डी बना, ब धन ए मिलके बे बना, ज धन ओ मिलके जो बना, न धन आई मिलके नई बना, थ धन आ मिलके था बना, श धन री मिलके श्री बना। इसी प्रकार द धन ई मिलके दी बना, क धन आओ मिलके कौ बना, च धन आ मिलके चा बना, ख धन आई मिलके खाई बना, ग धन री मिलके ग्री बना, घ धन ई मिलके घी बना, छ धन उ मिलके छू बना, श धन अ मिलके श बना, भ धन ई मिलके भी बना। इसी प्रकार हो गया आपने ये प्रश्न। आगे प्रश्न संख्या 3 देखिए, अधोलिखितेषु वर्णेषु स्वरम पृथक कृत्वा लिखत, यानी निम्नलिखित वर्णों में से स्वरों को पृथक करके लिखना है, अलग करके लिखना है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 2 में हमने देखा कि स्वर और व्यंजन अलग अलग किए हुए थे और हमें इनको एक करके लिखना था। अब हमें एक करके दिया हुआ है और हमें इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे हमें श दे दिया तो इसमें हमें क्या करना है? स्वर को अलग करना है, तो इसमें ए को अलग कर दिया। इसी प्रकार पी दिया हुआ है तो हमने ई को अलग कर दिया, है दिया हुआ है तो इसमें अ अलग हो गया, घा दे दिया तो इसमें आ अलग हो गया, शी दे दिया तो शी में ई अलग हो गया, और तू दिया हुआ है तो तू में ऊ अलग हो गया, और गई दिया हुआ है तो गई में आई अलग हो गया, जू दिया हुआ है तो जू में ऊ अलग हो गया, बो में ओ अलग हो गया, काऊ में आऊ अलग हो गया, ज्री में री अलग हो गया, त्री में री अलग हो गया, भू में ऊ अलग हो गया, घो में ओ अलग हो गया, गाँव में आऊ अलग हो गया, प्री में री अलग हो गया, कू में ऊ अलग हो गया, राव में आऊ अलग हो गया, ते में ए अलग हो गया, और नी में ई अलग हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, अधोलिखित है स्वर व्यंजनई है, संयुक्त वर्ण है लिखत, यानी निम्नलिखित व्यंजनों से संयुक्त वर्ण लिखिए। निम्नलिखित व्यंजनों से संयुक्त वर्ण लिखने हैं हमें। जैसे इनसे जो संयुक्त वर्ण बनते हैं वो हमें इसमें लिखने हैं। जैसे कि द धन य धन ए तो ध्य बना। इसी प्रकार द धन व धन ए तो ध्व बना। इसी प्रकार ध धन य धन ए तो ध्य बना। इसी प्रकार नंबर 4 पे ज धन य तो ज्य बना, धन ए तो ज्य बना। इसी प्रकार त धन र धन ए तो त्र बना। इसी प्रकार क धन श धन ए तो क्या बना? क्ष बना। क्या बना? क्ष। इसी प्रकार द धन ध धन ए तो ध बना।
स धन र धन ए तो श्र बना। क्या बना? श्र। इसी प्रकार मैं धन र धन ए तो म्र बना। ड धन र धन ए तो ड्र बना। आ गई नंबर 11 पे। ट धन र धन ए तो ट्र बना। ग धन र धन ए तो क्या बना? ग्र। इसी प्रकार द धन र धन ए तो क्या बना? द्र बना। इसी प्रकार श धन र धन ए तो क्या बना? श्र। इसी प्रकार प धन र धन ए तो क्या बना? प्र। इसी प्रकार क धन री तो क्या बना? क्री। इसी प्रकार भ धन र धन ए तो भ्र बना। इसी प्रकार ख धन र धन ए तो ख्र बना। इसी प्रकार घ धन री तो घ्री बना। इसी प्रकार ज धन ये धन ए तो क्या बना? इसमें अपने आया है जे बना। क्या बना? जे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। अधोलिखित शब्दानाम वर्ण विन्यासम कुरुत। वर्ण विन्यास करने हैं हमें, यानी हमें एक शब्द दे दिया गया है और उसमें से स्वर और व्यंजन सबको हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे चणक है, शब्द दे दिया, इसमें हो गया च धन ए धन अण धन ए और धन क धन अह तो चणकह बन गया। इसी प्रकार सूचिका तो स धन उ धन च धन ई धन क धन आ तो सूचिका बन गया। इसी प्रकार हरिणी है तो हरिणी में है धन अ धन र धन ई धन अण तो हरिणी बन गया। इसी प्रकार नंबर 4 पे जननी है तो ज धन ए न धन ए न धन ई तो जननी बन गया। विडालह है तो व धन ई धन ड धन आ धन ल धन अह तो क्या बन गया? विडालह बन गया। इसी प्रकार गजह है तो ग धन अ धन ज धन अह तो क्या बन गया? गजह बन गया। इसी प्रकार हस्ता है तो है धन अ धन स धन त धन अ धन अह तो हस्तः बन गया। इसी प्रकार देवी है तो द धन ए धन व धन ई तो देवी बना। इसी प्रकार माला है तो मैं धन आ धन ल धन आ तो माला बन गया। और इसी प्रकार अंतिम है अपने अजय है। अजय में अ धन ज धन अ धन य धन अह अजय बन गया। अंतिम प्रश्न अपने अधोलिखित वर्णानाम संयोजनम कुरुत। अब जिस प्रकार हमने ऊपर किया है उसका ठीक हमें उल्टा करना है। हमने पहले वर्ण विन्यास किया था और अब हमें वर्ण विन्यास करके दिया हुआ है और हमें सीधा जोड़ के शब्द बनाने हैं। हमने पहले भी देखा है कि स्वर व्यंजन के पास जो स्वर लिखा है होता है उसको साथ ही जोड़ने पे आसानी से हम शब्द बना सकते हैं। जैसे छ धन आ तो छा, त धन र धन अह तो छात्र बन गया। इसी प्रकार भ धन ओ धन ज धन अ धन न धन अ धन में तो भोजनम बन गया। क्या बन गया? भोजनम बन गया। इसी प्रकार अ धन न धन अ धन ल धन आहा तो क्या बना? इसमें अनलाहा बन गया। क्या बन गया? अनलाहा बन गया। नंबर 4 पे मैं धन उ धन ख धन अ धन में तो क्या बन गया? मुखम। क्या बना? मुखम बन गया। इसी प्रकार नंबर 5 पे मैं धन अ धन य धन उ धन र धन औ तो मयूराव बन गया। क्या बन गया? मयूराव। मयूराव बन गया।
इसी प्रकार नंबर 6 पे प धन उ धन श धन पै धन ए, तो क्या बना नंबर 6 पे? पुष्प बन गया। क्या बन गया? पुष्प बन गया। नंबर 7 पे देखिए, क धन उ धन क धन उ धन र धन अह, तो कुकुरह बन गया। क्या बन गया? कुकुरह। इसी प्रकार ब धन ई धन न धन आ धन न धन ई, तो क्या बन गया? बिनानी। क्या बन गया? बिनानी। इसी प्रकार मैं धन री धन ग धन अह, तो मृगह बन गया। क्या बन गया? मृगह। इसी प्रकार क धन ए धन ल धन ई धन क धन आ, तो क्या बन गया अपने इसमें बन गया अपने कलिका। इसी प्रकार अपने पाठ पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।